प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। कार्यक्रम को लेकर अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने चिंतन के अलग अलग आयाम हमें भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7009694440 और यह आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से पर लगातार नुमाया हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। कार्यक्रम के अंत में भी होगा और मेल आईडी भी नजर आएगा। आज हम जो प्रश्न ले रहे हैं वो बड़ा ही मन को कई तरह के वैचारिक झंझावातों से झकझोर देने वाला प्रश्न है। एक 32 वर्षीय युवा ही कहेंगे हम, उन्होंने ये हमें भेजा है, जो एक कंपनी में काम करते हैं, लेकिन बड़े ही विचारवान और प्रज्ञावान व्यक्तित्व ये जान पड़ते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि इन्होंने कई बातें ऐसी कही हैं जो बड़ी चौंकाने वाली हैं। इनका कहना है कि मैंने जीवन में एक गलती की और उस गलती से मेरा जीवन बदल गया, जीवन नकारात्मक रूप से बदल गया। मैं अपने माता पिता से दूर हो गया। कार्यक्रम ये नियमित देखते हैं और इनका ये भी कहना था कि ईश्वर को पहले मैं कोई वजूद ही नहीं देता था और मैं मानता था कि कार्ल मार्क्स ने ठीक कहा है कि धर्म अफीम है। अगर व्यक्ति की चेतना को संज्ञा शून्य कर देना है तो उसको धर्म रूपी अफीम अवश्य सुंघा देनी चाहिए। बोले शायद इसी दुस्साहस में मैंने कुछ गलतियां की जो चरित्र से भी जुड़ी हुई थी और उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह हुआ कि मेरे माता पिता ने ही मेरा एक तरह से त्याग कर दिया। विवाह हुआ तो उसी एक गलती की वजह से पत्नी ने भी मेरा त्याग कुछ समय बाद कर दिया। एक बेटी है मेरी, मामला अदालत में है और पत्नी और मेरे बीच में लगभग अबोलापन है। हम कभी मिलते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कोई सदाशयी भाव है, ऐसा प्रतीत अब नहीं होता। इनका यह भी कहना है कि मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या एक गलती की कीमत इतनी अधिक हो जाती है? क्या व्यक्ति उसका खामियाजा इतना ज़बरदस्त तरीके से चुकाता है? और इन्होंने ये भी जानने की अपेक्षा की है कि अगर इन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहें, ये कहते हैं मैं नाक रगड़ चुका हूँ एक बार नहीं 10 बार माता पिता के सामने, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। ये नाराज़ होकर कहते हैं कि मेरे ठीक होने में ऐसा लगता है किसी की अभिरुचि ही नहीं है। क्या अगर कोई कलंकित हो जाता है तो उसे सुधारने के लिए कोई नहीं आता है? या फिर ये दायित्व तो मेरा ही है कि मैं ही अपने को सुधारूं? बड़ा प्रश्न है और इनके इस सवाल को मैं ले चलूँगा हमारे विद्वान वक्ता के समक्ष। लेकिन एक शेर मुझे याद आता है जो अक्सर मैं दोहराता रहा हूँ कि सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। हमारी एक गलती हमारे जीवन को क्या इस तरह से बदल देती है? क्या हमारा एक ये स्वरूप कि हम अपनी गलती के लिए ईश्वर को झुठला देते हैं, माता पिता को झुठला देते हैं, स्वयं को झुठला देते हैं? कई बड़े प्रश्न हैं और ये प्रश्न मन को झकझोर देने वाले हैं। सीधे ले चलूँगा हमारे विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के समक्ष। प्रणाम करा जी। बड़ा बेबाकी सा प्रश्न करने वाला आज ये युवा मुझे दिखाई पड़ा और सबसे पहले मैं इनके लिए एक शब्द कहूँगा कि आप अपनी गलती से उसी समय मुक्त हो गए। आपकी आत्मा जिस पल प्रायश्चित की गंगा में स्नान कर लेती है और आपको ये अनुभूति हो जाती है कि गलती हो गई। वो गलती हो, अपराध हो या पाप हो, जितनी भी प्रकार की प्रक्रियाएं इसमें समाहित हो, इनने ये महसूस कर लिया कि उनसे गलती हुई है, तो ये मान लें कि अब इनका रास्ता बड़ा सहजता के साथ प्रारंभ हो जाएगा। तो इनने कहा साहब कि रास्ता एक लंबा समय हो गया, प्रारंभ कैसे नहीं हुआ है? यही तो रास्ता प्रारंभ हुआ है जिसमें वो खड़े हुए हैं। अब उनको चलने में तकलीफ नहीं होना चाहिए। नाराज सब रहें, माता पिता नाराज रहेंगे, पत्नी नाराज रहेगी। मूल रूप से सिद्धांत क्या होता है? हम लोग अपने जीवन में एक अंग्रेजी का शब्द ले आते हैं जिसको एडजस्टमेंट करने कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द है जिसके लिए हम कहते हैं हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं माता पिता हमारे हिसाब से एडजस्ट हो जाए, माता पिता चाहते हैं कि पुत्र हमारे हिसाब से एडजस्ट हो जाए, पत्नी चाहती है कि पति हमारे हिसाब से एडजस्ट हो जाए। और जहां एडजस्टमेंट में अंग्रेजी के शब्द का उपयोग कर रहा हूं, एरर रह जाता है
अर्थात वो एडजस्टमेंट की प्रक्रिया उस मापदंड में पूरी नहीं होती, वहीं वो एरर गलती के स्वरूप में जीवन में आकर ताप प्रस्तुत करती है। जबकि मूल रूप से जीवन एडजस्टमेंट से बहुत दूर है। जीवन में इस नाम का कोई तथ्य है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है। शरद जी आप ध्यान रखिएगा। तो जीवन क्या है? दायित्व और कर्तव्यों का संयोग जीवन कहलाता है। दायित्व और कर्तव्यों का संयोग जीवन कहलाता है। तो आपने कहा कि जीवन में क्या अधिकार नहीं है क्या? हमारे पास अधिकार नहीं है क्या? हम उस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते क्या? नहीं, जीवन के अधिकार अलग अलग रूप में होते हैं। जब आप दायित्व और कर्तव्य को लेकर जीवन प्रारंभ करते हैं, जीवन कब प्रारंभ होता है? जीवन के दो स्वरूप हैं, एक बोधमय जीवन, एक अबोधमय जीवन। जब आप अपने अबोधमय जीवन से बोधमय जीवन में प्रवेश करते हैं, अर्थात 25 वर्ष के बाद आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, जब आप पूर्ण वयस्क की स्थिति में हो जाते हैं, तब आपका जीवन बोधमय जीवन माना गया है। तो बोधमय जीवन क्या है? बोधमय जीवन है जहां आपके पास केवल दायित्व है और केवल कर्तव्य है। आई मीन दैट ड्यूटी है और लायबिलिटीज है, राइट्स नहीं है। तो किसी ने पूछा राइट्स क्या कहलाएगा? जब आपका जीवन प्रारंभ होगा तो कितने राइट्स मिलते हैं आपको मालूम? अधिकार क्या होते हैं? अधिकार आपका प्रेम है, अधिकार आपका वैर है, अधिकार आपका मान है, अधिकार आपका अपमान है, अधिकार आपका संबंध है, अधिकार आपका विच्छेद है, अधिकार आपका सुख है, अधिकार आपका दुख है। ये सारे अधिकार लो ना अपने जीवन से। आप एकांगी अधिकार के पीछे पड़े रहते हैं। आपको लगता है अधिकार मतलब एकांगी हो, एकांगी नहीं है। सुख भी आपका अधिकार है और दुख भी आपका अधिकार है। संयोग भी आपका अधिकार है और वियोग भी आपका अधिकार है। ध्यान रख लेना आप, पुण्य भी आपका अधिकार है और पाप भी आपका अधिकार है। तो ये गलती भी आपका अधिकार है, वैसे ही जैसे सही हो जाना अधिकार है। सत्यासत्य दोनों अधिकार के अधीन आते हैं आपके। क्यों? ये आपके कर्तव्य और दायित्व के कारण उत्पन्न होते हैं। अरे बहुत सुंदर, वाह वाह। तो जो कर्तव्य और दायित्व के कारण उत्पन्न होते हैं, उनसे आप मुक्त नहीं चाह सकते। आपका जो दायित्व था आपने उसका निर्वहन नहीं किया। आपका दायित्व था कि आप अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। आपका कर्तव्य था कि आप नैतिकता को नहीं छोड़ते। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आप अपने कर्तव्यों का निष्पादन करें। अगर आपने कर्तव्यों का निष्पादन नहीं किया तो अधिकार भी वैसे ही मिलेगा आपको। अगर आपके कर्तव्य अकर्तव्य नहीं होते, अगर आपका दायित्व अदायित्व नहीं होता, तो फिर आपसे वो गलती नहीं हुई होती। तो जो गलती है उसका प्रायश्चित भी आपका अधिकार है। तो आप अपने अधिकार का भोग करने में क्यों वो करते हैं? आपको याद होगा, अपन हॉस्टल में कभी हमने तो छात्रावास जीवन में रहा हुआ हूँ, तो स्वपाकी था, स्वयं हाथ से भोजन बनाता था ताकि मैं शुद्ध आहार ग्रहण कर सकूं। अब मुझे भोजन बनाना आता नहीं था, तो पिताजी ने जितना सिखाया था वो मैं बना लेता था। तो अक्सर जो है मुझसे चावल जल जाता था। तो मैंने उस चावल का नाम उस जमाने में बोर्नविटा रंग का हो जाता था, तो मैं कहता था बोर्नविटा चावल बना है जी। तो मैं उस बोर्नविटा चावल को भी उतने ही स्वाद से खाता था जले हुए को। क्यों? क्योंकि वो मेरे कर्तव्य की फलश्रुति थी ना। कर्तव्य करते समय मैंने दायित्व बोध भुला दिया था कि मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि समय पर मैं उस चावल को उतार लूं, ध्यान रखूं, लेकिन मैं भूल जाता था अक्सर। तो मैं कहता था नहीं, ये मेरी संपदा है, ये मेरा अधिकार है, ये मुझे प्राप्त करना ही होगा। तो जीवन में इसीलिए तो कहते हैं, अपन गीता का जो उदाहरण देते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब तुम्हें अपने कर्तव्यों का फल अवश्य ही भोगना है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, तो फिर तुम उसमें काहे शिकायत करने बैठ गए हो? पत्नी रूठ गई है, नाराज है, बिटिया है, तो ठीक है, अब जैसे पत्नी को विवाह के लिए मनाया था वैसे उसकी नाराजगी मनाओ ना। तुम्हें क्या लगता है, यदि तुम्हारे अंतर्चित्त में पत्नी के प्रति प्रेम है तो अदालत के दरवाजे तुम्हें अलग कर सकते हैं उससे। फिर जीवन भर क्षोभ मिलेगा अधिकार में तुमको, और ये क्षोभ एकांगी नहीं होगा। अगर तेरे अंतर्मन में क्षोभ है तो तेरे धर्म पत्नी के अंतर्मन में भी क्षोभ ही रहेगा। तो तुम दोनों के जीवन में अधिकार क्षोभ का मिलेगा। जिस माता पिता को तुम समझ रहे हो तुमसे विरक्त हो गए, किसने कहा विरक्त हो गए? तुम्हें मनाना नहीं आ रहा है, तुम समर्पित नहीं हो पा रहे हो। समर्पण जो है वो भी तेरा अधिकार है। तो हम लोग तलाशते हैं अधिकार। बहू आती है, बेटी आती है घर में, देवरानी जेठानी, बाल बच्चे, भाई बहन, सब अधिकार की तलाश करते हैं। अधिकार कुछ नहीं है। अधिकार से पहले है दायित्व और कर्तव्य, यही जीवन है। जो जस करई सो तस फल चाखा।
तो आप ध्यान रखिए, आप प्रतीक्षा करिए। कई बार प्रतीक्षा युग युगांतर की हो जाती, इसलिए तो हमारे यहाँ सप्त जन्मों का बंधन दिया गया है। तो जब जीवन में प्रतीक्षा लंबी हो जाए तो शालीनता से प्रतीक्षा करना चाहिए। जो व्यक्ति जितनी अधिक प्रतीक्षा करता है वो उतना अधिक तपस्वी कहलाता है। तो ऐसी छोटी चीज़ों से हमारे युवाओं को डरना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की। मतलब मैंने इसके पहले कभी इस तरह की व्याख्या नहीं सुनी कि पाप भी अधिकार है और पुण्य भी अधिकार है, सुख भी अधिकार है, दुख भी अधिकार है, त्रुटि भी अधिकार है और त्रुटि रहित होना भी अधिकार है। जिसने त्रुटि की, इससे तो मैं ये समझ पाया कि त्रुटि का सुधार भी बहुत असंभव है। जैसा आपने कहा कि जब आप क्षोभ रहित शायद नहीं हैं उन संबंधों को पुनर्जीवित करने के प्रति जो आपके मन में पीड़ा पैदा कर रहे हैं। गलती हो गई, गलती तो हो गई, अधिकार है। जैसे बेहतर रहना अधिकार है, गलती करना भी अधिकार है। अब गलती हो गई तो सुधार की गंगा, आपने पहले भी कहा है कि प्रायश्चित करने मात्र से ही आप मुक्त हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बड़ी सुंदर बात बताऊं। पहले चलित शब्दों में हम अर्थ ढूंढ लें ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा रोग कैसा है। इस रोग के 3 नाम हैं: गलती, अपराध और पाप। गलती, अपराध और पाप। हाँ। यदि निर्मल मन से भूलवश परिस्थिति जन्य कोई त्रुटि हुई है उसे आप गलती कह सकते हैं। वाह, निर्मल मन से भूलवश कोई त्रुटि हुई है तो उसे आप गलती कह सकते हैं। वहीं समाप्त हो जाती है। उसके पुनरावृत्ति ना करने का संकल्प लेते हैं और जिसके प्रति हुई है उससे क्षमा मांगते हैं और समाप्त हो गई वहीं। उस गलती को आप दोहराते हैं जानबूझकर, वो अपराध है। वो अपराध, आप जानते हैं ये गलती थी लेकिन अब आपको अच्छा लगने लगा है वो गलती आप करते हैं, तो वो अपराध हो गया आप। बहुत सुंदर। और जब अपराध को जीवन लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे तो यही करना है, तो फिर वो पाप। फिर वो पाप। बहुत सुंदर। तो आपको ये सूक्ष्म एक बार फिर दोहरा दीजिए इसको, फिर सुनिए एक बार। यदि कहीं आपके अंतर्चित्त में कोई विकार नहीं है, सहज भाव से कहीं आपसे कोई चूक हो जाती है, आप अपने कर्तव्य के प्रति, आप अपने दायित्व के प्रति जो है जागृत नहीं रह पाते, तो वहां यदि आपसे कोई प्रतिकूल आचरण हो जाता है वो गलती है आपकी। क्योंकि भाव आपके सहज हैं, जिसको अंग्रेजी में मिस्टेक कहते हैं। मिस्टेक, ध्यान रखिएगा आप, ये सहज भाव से हो गई। लेकिन अब आप इसकी पुनरावृत्ति करते हैं जानबूझकर, आपको अच्छा लगता है, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो जैसे ही आप गलती की पुनरावृत्ति शुरू करते हैं, अब वो अपराध की श्रेणी में आ गया। बहुत गजब व्याख्या। अब वो अपराध हो गया, ध्यान रख लीजिए। क्योंकि यहाँ आपका इंटेंशन जो है फ्रॉड है, कपट में। वाह वाह वाह। अब आप कपटी हो गए, अब आप लंपट हो गए, आपके जीवन में जो है लंपटता आ गई है और आपको इसमें ही रस मिलने लग जाए और आप यही आचरण करने लग जाए, तो फिर आप पापी हो गए। तो ऐसे पापी को पिता के द्वारा भी त्याग दिया जाता है, माता के द्वारा भी त्याग दिया जाता है। राजा सगर हुए हैं, इतिहास जानता है। राजा सगर हुए हैं जिनकी तपस्या के कारण जो है, जिनके वंशानुगत तपस्या के कारण जो है पृथ्वी पर गंगा अवतरित हुई थी। भगीरथ उन्हीं के वंश में हुए थे। सगर के पुत्र थे, सगर के पुत्र थे असमंजस बालपन से किसी भी कमजोर बच्चे को देखते थे कहीं खेलते हुए तो उसको उठाकर जल में विसर्जित कर देते थे। जब उनकी ये प्रवृत्ति बढ़ी और उनको इसमें ही आनंद आने लगा, तो पिता ने कहा इसका त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो। तो युवा असमंजस का पिता ने त्याग कर दिया था, चक्रवर्ती सम्राट सगर ने। उसके पुत्र थे अंशुमान, वो बड़े कर्तव्यनिष्ठ और अपने दादा के प्रति अत्यंत आसक्ति उनके चित्त में थी, श्रद्धा थी, तो वो आगे बढ़े। उनके पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथी गंगा लेकर आए थे, ध्यान रखिएगा। तो यदि आप पाप जन्य कर्म कर रहे हैं तो फिर आपका कोई भी त्याग कर देगा, और कोई करे ना करे, जिस पल आप अंतर चित्त से पाप का स्वयं त्याग कर देते हैं, उस पल गंगा आपके हृदय में उत्पन्न हो जाती है। उसे प्रायश्चित की गंगा कहते हैं। कह के तो देखिए, कह दो। तो मैं तो चाहता हूं यदि तुम्हारे अंतर्चित्त में गलती नहीं, अपराध हुआ हो, तो अपराध के लिए सजा है। सजा जिसके अपराधी हैं वो सुनिश्चित करे, जिसके अपराधी हैं वो श्रेष्ठ सजा वही है। जिसके विरुद्ध आपने अपराध किया है वो ही सजा निश्चित करे। ये अपराध का कृत्य है, उससे कहा जाएगा मेरे प्रति
इसलिए तो देखिए जगत के न्यायाधीश की हम उपेक्षा करते हैं, लेकिन उसके दरबार में जाते हैं, वो कृपालु है, वो माफ कर देता है। वो तो दुराचारी, अनाचारी, पापाचारी को भी माफ करता है। जाओ ना उसकी शरण में। तो आप बोले मैं तो गया हूं साहब कई बार मंदिर, नहीं, अंतर मन की यात्रा करके उसके शरण में जाओ, मन से अनंत करुणा भाव में बन जाओ, आंसू से अश्रुपात करते रहे, धिक धिक करते हुए जीवन लेके जाओ। ये वृथा गता तस्य नरस्य जीवनम। हे परमात्मा, हे तारणहार, मैं तेरी चरण शरण में हूं, एक बार संकल्प शक्ति दे मुझे, मैं सारे तप करने के लिए तैयार हूं, मैं हर वो घुटन सहने के लिए तैयार हूं, पलायनवादी नहीं हूं। पलायन पाप किया था ना, पलायन करने से थोड़ी पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, आपको तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, जब भी जो है जीवन में ऐसे समय बहुतेरे राजा, आप देखिए ना, आप बार बार आप उदाहरण देते हैं नचिकेता का। नचिकेता के जीवन में क्या गलती हुई? नचिकेता ने कौन सा पाप किया? पिता के विरुद्ध आचरण किया। मात पिता और गुरु की वाणी, विनय विचार करे सो जानी। पिता के अंतर्चित्त में क्या है तुम कैसे जानोगे? ऐसे प्रश्न में उपस्थित युवा उदाहरण है उन लोगों के लिए जो अपने माता पिता को नगण्य समझते हैं। उनको लगता है इनमें अकल नहीं। ध्यान रख लेना, हर व्यक्ति अपने दिमाग में ये बात रख ले कि एक पुत्र के संबंध में, एक संतान, एक पुत्री के संबंध में श्रेष्ठतम निर्णय ले सकते हैं उसके माता पिता। श्रेष्ठतम, उनसे बढ़िया निर्णय कोई नहीं ले सकता। क्या आपको मालूम है किसी पुत्र के विवाह हो जाने के बाद या किसी पुत्री के विवाह हो जाने के बाद माता पिता उसके प्रति जो सजग रहते हैं, जिसमें पुत्र को खराब लगता है या कभी पुत्री को खराब लगता है, वो अपने लिए थोड़ी रहते हैं। उनको तो चले जाना है, वो तो आगे के मुसाफिर हैं, तुम पीछे के मुसाफिर हो। वो सजग इसलिए रहते हैं कि वो इस बात से संतुष्ट होना चाहते हैं कि संसार सरगम के कंटकीले रास्तों के प्रत्येक गुण वो तुम्हें बताते चले। बहुत सुंदर बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की। और ये चीज़ तो हम सब समझ पाए कि गलती की पहली सीमा रेखा पार करने के बाद ही ठहर जाना चाहिए। लेकिन कई बार मैंने देखा है, मनुष्यगत स्वभाव है कि वो अपनी गलती को गलती ही नहीं मानता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो गीत है कि थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है, मैं तो घर पर पीता हूँ, मैं तो संयमित होकर पीता हूँ, पीना कोई अपराध नहीं है। आपराधिक कृत्य को अंजाम देना अपराध है। अगर आप मर्यादित तरीके से किसी भी चीज़, मदिरा का भी सेवन करते हैं, ये प्रश्न समाज के ऊपर है कि वो उसको उचित मानता है कि नहीं मानता है। बहरहाल, लेकिन ये गलतियों का सिलसिला व्यक्ति जब अपने को खुद ही न्यायाधीश बनकर अपने को मुक्त घोषित करता चलता है तो ये सिलसिला भयानक किसी अंजाम की तरफ बढ़ चलता है। आप थोड़ा विस्मित अगर ना हुए हो तो ये ऐसा रोचक विषय है जिस पर अपन ने अनेक बार चिंतन किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा पुनरावृत्ति दोष से मुक्त होकर के इस विषय पर एक नवीन विचारधारा आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। विषया शक्ति है, बंधा हुआ बंधन है। बंदर को मुट्ठी में बंधा हुआ वो चना अच्छा लग रहा है। सुराही में हाथ डाला और सुराही में चने रखे थे, बंदर को पकड़ने का विधान है, तो उसने चने पकड़ लिए हैं मुट्ठी में। ध्यान रखिएगा, अब वो मुट्ठी छोड़ दे तो सुराही से हाथ बाहर निकल जाए, लेकिन चना ने अच्छा लग रहा है ना। वैसे ही संसार की विषया शक्ति जब आपको प्रिय लगने लगती है, जब आपको खुजली अच्छी लगने लगती है, जब आपको उन कुकृत्यों में आनंद आने लगता है, तो आप अपने इस मजा के लिए उसकी वकालत करने लग जाते हैं। क्या हुआ तो ऐसा किया तो और आप महापुरुष और देवाधिदेव और दुनियादारी को शामिल करके उसमें बता देते हो। फिर आप जो है यावद मधु पियाम में हमको यावद मदिरा पिवाम में हम पढ़ने लगते हैं। फिर आप संस्कृत के ज्ञाता हो जाते हैं। जहाँ मैया जो है अपने मधुर पान कर रही है, अर्थात शहद पी रही है, वहाँ आपको लगता है नहीं मदिरा तो मैया भी पीती थी, तो मैंने पी लिया तो क्या हुआ। फिर आप काल भैरव को मदिरा पान कराते हुए उस मंदिर में जरूर जाते हैं, क्योंकि आप मदिरा पीते हैं ना, तो आप दिखाने जाते हैं भगवान भी पीते हैं इसलिए मैं भी पीता हूँ। अरे भाई सीधी सी बात है, सुर और असुर, सुर अमृत का पान करते हैं, असुर जो है सुरा का पान करते हैं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति तुम्हारे अंतर्चित्त में उत्पन्न हो गई ना, तुम्हें मीठी लग रही है। ये प्रवृत्ति हमारे अंतर्मन में है। मैंने आपको बताया था त्रिगुण का समागम है शरीर, तो ये सारे गुण हमारे साथ हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं। जड़ता तुझे मीठी लग रही है, उनके मन में भ्रम होता है कि मैं तो हमेशा ऐसा ही रहूंगा,
वो इस नश्वर काया को यथार्थ मानकर जीवन जीते रहते हैं। तो वो ज्ञान से च्युत होता है, ज्ञान उनके पास होता नहीं, ज्ञान की विरक्ति होती है। तभी तो वो माता पिता गुरु, ध्यान रखिएगा, पत्नी भी तारणहार होती है। यदि पत्नी पतिव्रता है, अब पतिव्रता का अलग अलग अर्थ लोग लगाते हैं। पतिव्रता पर तो साहेब कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, पतिव्रता मैली भली, पतिव्रता मैली भली, काली कुचिल कुरूप, काली कुचिल कुरूप, कुरूप है, पतिव्रता है, पतिव्रता मैली भली, काली कुचिल कुरूप, और पतिव्रता के रूप में वारों रूप अनूप। ऐसी स्त्री जो धर्म पथ पर अग्रसित कर सकती हो पति को, ऐसी स्त्री जो पति के अंतर मन में जो है आत्मविश्वास संचार कर सकती हो, ऐसी स्त्री जो अपने पति को हारने ना दे, उसके मनोबल को गिरने ना दे, ऐसी स्त्री जो परिवार को एक मुट्ठी में पकड़ कर रखे रहे और कहे क्या बात करते हो, दुख सुख तो जीवन में बना रहता है, अपन साथ चलेंगे, जो मैं का त्याग करके हम बन जाए, वो पतिव्रता है, वो पतिव्रता है, वो बुद्धिशील होती है। उसका मार्गदर्शन प्राप्त करना, उसकी प्रेरणा प्राप्त करना जीवन में आनंददायक होता है। यही अनसुईया हैं, यही सावित्री हैं, यही सीता हैं, जिनके अंतर्चित्त में त्याग समर्पण की वो मूर्ति होती है जो तुलनात्मकता में नहीं जाती। ठीक है। तो यदि इसमें यदि क्या है, इन्हें तो मालूम है कि गलती इनसे हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है वो गलती नहीं, अपराध भी नहीं, पाप इनसे हुआ है। और पाप इससे हुआ है कि जिससे माता पिता का हृदय दुख है वो पाप है। लेकिन माता पिता का हृदय अगर इससे दुख गया है कि तुमने अपने पसंद से विवाह कर लिया है, तो फिर सेवा ही तुम्हारा धर्म है, और सेवा अकेले नहीं, फिर तो तुम्हें अपने जीवन को अरे तुम भाग्यशाली हो, कन्या रत्न तुम्हारे यहाँ है, तुम अपने जीवन को सत्यव्रतम सत्य परमम सत्य सत्य योनि सत्यात्मकम बना सकते हो। तुम अपने जीवन को वो कैसे बना सकते हो? जाओ सबसे पहले हम कदम होकर पत्नी के पास कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे साथ जीवन समर्पित करूंगा, न्याय के दरवाजे में इसकी प्रतीक्षा नहीं होगी, मेरा न्याय तो तुम करोगे। और हम सबसे पहले अपने आप को न्याय के योग्य बनाने चाहिए माता पिता के चरण शरण में। पिताजी से बात करने में संकोच है, पिताजी नाराज हैं तो जाने में संकोच है। अब तक मित्रता नहीं की, अब तक मित्रता नहीं की, पिताजी से बढ़िया मित्र और कोमल कोई नहीं है, तो एक बार जा तो गले लग जा, मिल। वो रूठेंगे, रूठने दे, तो टूटना मत अपनी सेवा से। तो जीवन को समझिए, वास्तविक अधिकार को समझिए। हम अधिकार में केवल अच्छा अच्छा रखते हैं जो हमारे हिसाब से है, लेकिन जो हमने उत्पन्न किया है वो सब हमारा है। हमारे कृत्यों से ही ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। इसलिए परमात्मा गीता में कहते हैं कर्मण्य एवेव कर्माणि कर्मण्येवाधिकारस्ते। कितनी बात कहते हैं, उपनिषद में कहते हैं कर्मण्य एवेव कर्माणि, जिज विशेष सतम क्षमा। आनंद से करना अपने कर्म को, अच्छे समय में भी बुरे समय में भी। कर्मण्येवाधिकारस्तु, तेरा अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्तु, करना अधिकार। मांग रहा था ना अधिकार की, अधिकार बताओ, अधिकार बताओ, तो कर्म ही अधिकार है, गीता कह रही। क्यों? क्योंकि कर्म ही दायित्व है। तुम भागो मत, ठहरे रहो। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इसकी अनुभूति कर लेता है, और अनुभूति क्या है, आप कहें ना कहें, ये आप समझ लीजिए, आपके भीतर में परमात्मा ने वो यंत्र स्वमेव प्रकृति प्रदत्त फिट कर रखा है। हम कई बार कह चुके हैं कि आप गलत हैं या सही, इसकी प्रतीक्षा आप किसी के द्वारा बताने से मत करें। तेरा अंतर्मन जानता है, तू जानता है कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। बहुत सुंदर। और समय रहते अपनी इस गलती का प्रायश्चित कर लें। इसीलिए आप बहुत सुंदर शब्द प्रयुक्त करते हैं कि परमात्मा और अंतरात्मा। परमात्मा का ही स्वरूप अंतरात्मा के तौर पर आपके मन में व्याप्त है, आपके भीतर है। बहुत सुंदर बात मुझे एक रियलिटी शो में इसी तरह की एक कथा जो सामने आई थी। एक बहुत मदिरा का व्यसनी युवा, उसने कहा कि जब मैं शराब के नशे में डूबा रहता था, तो उसी शराब के नशे में एक बार मैंने अपने माता पिता को, जो मुझसे होशमंद रहने और इस व्यसन से मुक्त होने के लिए मेरे घर आए थे, मैं उनसे अलग रहता था, तो मैंने क्रोधावेग में उनको घर से निकाल दिया। मैंने कहा आप दोनों यहाँ से जाइए, कोई आवश्यकता नहीं।
और वो चरम तक गया, मरने की स्थिति तक पहुंच गया था, लेकिन एक मित्र ने पुनर्वास केंद्र तक पहुंचाया। लेकिन इसी बीच पुत्र के सदमे में पिता की मृत्यु हो गई। उसने कहा, जब मैंने इस नशे से मुक्ति पा ली बहुत संघर्ष करके, और मैं घर गया अपनी माँ से क्षमा मांगने, तो उन्होंने माफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे पिता को इसी बिस्तर पर जो तुम्हारे सामने है, तड़प तड़प कर तुम्हें याद करते हुए और तुम्हारे उस अपमान के दंश को प्रतिक्षण याद करते करते दम तोड़ते देखा है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये बताते बताते वो फूट फूट कर उस रियलिटी शो में रोने लगा था। अब जीवन बहुत अच्छा है, संयोग से वो एक जर्नलिस्ट थे हैं, और उनकी पत्नी भी, प्रेम विवाह भी उनका इस घटनाक्रम से उबरने के बाद हुआ। लेकिन सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। बहुत सुंदर मंत्र मिला है आज इस कार्यक्रम में कि पाप भी आपका अधिकार है तो पुण्य भी है। एक ही क्यों किए जा रहे हैं आप क्यों जस्टिफाई करते हैं बार बार कि ये तो सब चलता है, ये तो होता है, मुझी को क्यों पकड़ लिया गया है, मैं ही क्यों अपराधी हो गया हूं? और यही करते करते एक दिन आप वहां खड़े हो जाते हैं जब आपका युवा पुत्र और युवा पुत्री आपसे पूछता है कि क्या आप ऐसे हैं। आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, या तो आप झुंझला के लड़ने लगते हैं, बुरा भला कहते हैं, या शर्म से सर झुका लेते हैं। न सर झुका के जियो, गमों का बोझ भी आए तो मुस्कुरा के जियो। यही गीता का परम आदरणीय गोस्वामी जी ने मंत्र दिया है कि आपको अपना कर्म ही आपका अधिकार है। और कर्म प्रसन्नता से क्यों नहीं करते हो? क्योंकि इसलिए नहीं करते हैं हम कर्म प्रसन्नता से कि वो ना हमें प्रसन्न कर रहे हैं, ना हमसे जुड़े लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं। आनंद आ गया गोस्वामी जी, बहुत आनंद आया। आज बड़ा सीखने का मौका मिला आपसे। प्रणाम है आपको, प्रणाम आपको भी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।